नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र इस बात पर ध्यान दें कि जो आपके आयोग से जो विज्ञप्ति निकली है उस विज्ञप्ति के आधार पर हमें क्या सीखना चाहिए, उस विज्ञप्ति से हमें क्या सीखने को मिला, उस विज्ञप्ति से हम लोग क्या सावधानियां बरतें। तो कुछ काम की चीजें इस विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन। तो इसके बारे में ओएमआर पत्रक के भरे जाने के निर्देश, यानी क्या क्या सावधानियां अगर आप नहीं बरतते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका परीक्षा देना और न देना दोनों बराबर हो सकता है अगर इन बातों पर ध्यान न दे तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है काम की चीजें बस हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपका ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पदों पर 2023 से पाए गए हैं इस वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, सब लोग जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। बस ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ओएमआर बेस्ड हो रहा है, तो बहुत ही इसका लाभदायक फायदा आप उठा सकते हैं। ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन परीक्षा जो है अगर देखा जाए तो छात्रों के लिए बहुत सुविधाजनक होती है। आप थोड़ा बहुत लाइनिंग भी उस पर खींच सकते हैं, ओएमआर पे नहीं मैं बोल रहा हूं, प्रश्न पत्र पे आपको प्रश्न को हल करने में सहूलियत हो जाती है, बहुत ज्यादा सहूलियत होती है, आप समझ सकते हैं। विकल्प से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, सही उत्तर तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है ऑनलाइन परीक्षा के अपेक्षा ओएमआर बेस्ड पे। ये पुरानी परंपरागत प्रक्रिया पे ही आपकी परीक्षा होने वाली है, तो इसका आप भरपूर लाभ उठाइएगा क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा ही आजकल ज्यादातर हो रही है, लेकिन ओएमआर बेस्ड में अगर ये परीक्षा हो रही थी इसका पूरा लाभ उठाइएगा। इससे यहां पे हम ये सीखते हैं। अब लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जो कि होनी थी, जो पेन पेपर पे होगी, ये नहीं कि कंप्यूटर पे लैपटॉप पे नहीं होगी, पेन पेपर पे होगी, परंपरागत तरीके से होगी, ओएमआर पर होगी। और 150 प्रश्न होंगे, सबको पता है 150 प्रश्न होंगे और 300 अंकों के होंगे, यानी कि और समय कितना होगा 2 घंटा, यानी 1 घंटे 120 मिनट। यानी कह सकते हैं एक प्रश्न पे, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इससे हम लोग क्या सीखते हैं, 150 प्रश्न है और 300 अंकों का है, उससे कोई बात नहीं, चाहे 1000 अंक का कर दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर 150 प्रश्नों की संख्या होगी और 120 मिनट में, यानी एक प्रश्न को 1 मिनट से भी कम समय में, 1 मिनट के लगभग समय में भी आपको टाइम नहीं मिला। देखिए प्रश्न 150, ये 120 ही मिनट है, यानी 1 मिनट भी एक प्रश्न को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबको 1 मिनट से कम देंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर विभाजन कर देंगे, सबको समानता का व्यवहार करेंगे सब प्रश्नों के साथ, तो असमानता हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि यहां यह मतलब नहीं कि सभी प्रश्नों को आप 1 मिनट से कम समय में हल करिए। कुछ प्रश्न आप आधा मिनट में हल करेंगे, कभी कभी आधा मिनट में 2 प्रश्न भी हल करेंगे, लेकिन कोई प्रश्न आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं। तो कहां समय आपको कम लगाना है और कहां समय आपको ज्यादा लगाना है, तो शुरू में ही जो 2 ये विषय आपको भोले भाले से दिखाई दे रहे हैं, तो कितना ही कठिन प्रश्न आ जाए जीके का, कितना ही कठिन प्रश्न आ जाए हिंदी का, अगर आपने इसमें समय नहीं बचाया तो आपके लिए आगे जाकर रीजनिंग में और मैथ में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि समय बचाने वाली ये 2 जगह ही है बस। जीके का प्रश्न देखिए, आए तो ठीक, ना आए तो बहुत ठीक, तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि माइनस मार्किंग कितना है, 1/4 भाग, यानी कि सही करेंगे तो 2 अंक और गलत करेंगे तो सिर्फ आधा अंक कटेगा। यानी जब आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तब एक सही वाला गलत होगा, यानी बहुत कम माइनस मार्किंग है। तो आप थोड़ा भी अगर आपको अंदाजा है कि 4 विकल्पों में अगर आप 2 में कंफ्यूज है तो निश्चित रूप से टिक करिएगा। 3 विकल्पों में या 4 विकल्पों में कंफ्यूजन होगा, चारों में से कुछ हमें पता ही नहीं है कि क्या होगा, तब आप प्रश्न छोड़िएगा। 2 विकल्पों में कंफ्यूजन होने पर निश्चित रूप से टिक करिएगा किसी एक को। तो देखिए समय आप जीके और हिंदी में ही बचाएंगे और वही जो बचाया हुआ समय है मैथ में, रीजनिंग में आपको लगाना है। अगर आपने यहां पर शुरू में अपनी बल्लेबाजी धीरे की, अगर शुरू में ही आपके प्रश्न पत्र में जीके और हिंदी है और शुरू में चूंकि आपकी स्पीड थोड़ा स्लो रहती है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, घंटा पहला लगता है, आपकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही बल्ले से छक्का चौका मारना शुरू करिए, पहले ही प्रश्न से स्पीड बढ़ाइए। एक पेज पर जितने प्रश्न हैं 4 6 8 10, उसको जल्दी जल्दी पेपर पे टिक करिए और तुरंत ओएमआर पे उतना काला करिए, आराम से सावधानी से। ऐसा नहीं कि प्रश्न नंबर 2 और टिक हो जाए प्रश्न नंबर 3 पे, तो सावधानी से, लेकिन तेजी भी चाहिए, सावधानी भी और तेजी भी। एक पेज के पूरे प्रश्न कर लीजिए, तुरंत टिक करिए, अगला पेज प्रश्न टिक कर लीजिए, टिक करिए, जो छोड़ना छोड़ दीजिए कि बाद में हल करेंगे, वो अलग बात है। अब बात हुआ कि 150 प्रश्न और माइनस मार्किंग बहुत कम है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा है 2 अंक आपको मिलेगा एकदम आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, नहीं माइनस मार्किंग का प्रावधान है प्रत्येक गलत उत्तर अथवा किसी एक प्रश्न के। कोई सोचता है कि चारों को टिक कर दे, कोई तो एक सही होगा ही, तो चारों को टिक करेंगे तो भी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, केवल 2 को भी टिक करेंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा, यानी इसको माइनस में मान लिया जाएगा, यानी 0.5 अंक आपके कटेंगे, यानी बहुत कम माइनस मार्किंग है, ये मान के चलिए। अब उसके बाद किस पेन का इस्तेमाल करेंगे, काला या नीला, दोनों में से कोई एक, ये नहीं कि आधा ओएमआर
आप काला और नीला दोनों पेन ले ही कर मत जाइएगा, या तो काला ही काला 3 पेन ले लीजिएगा या काला ही काला 2। कैसा पेन, यहां पे देखिए सीखने वाली चीज क्या है। कुछ कंपनियों के पेन, यहां मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख लीजिएगा मार्केट में, वो काला करने के लिए ही आता है, उसका पॉइंट बहुत मोटा रहता है, वो मोटा चलता है। पतले वाले पेन से काला करेंगे तो जितना 1 मिनट में अगर 10 प्रश्न होता है, तो मोटे वाले पेन से करेंगे तो 1 मिनट में वो 20 प्रश्न काला कर देगा। तो यानी मोटा, जिसका डॉट यहां पे मोटा रहे, पता करके आप वो लीजिएगा, आपका समय बचाएगा। और अगला काम क्या करेंगे, उसको पहले रफ पे थोड़ा खूब चला लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कुछ जो याद कर रहे होंगे इस समय जीके हिंदी वगैरह, उसको थोड़ा लिख के, या लिखने का मन नहीं है तो उसको ऐसे 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 सब चला लीजिए खूब ढेर सारा, कम से कम इतना खत्म कर लीजिए। इतना बड़ा रिफिल है तो इतना पीछे से इतना खत्म कर लीजिएगा, ताकि वहां पर आपकी स्पीड 1-1 सेकंड का महत्व है। तो वहां पर पेन चला हुआ ले जाएगा, नया पेन लेकर नहीं पहुंच जाना कि वहां चलाने में ही टाइम लग जाए। तो 2 पेन ले जाइएगा मोटा और 2 पेन ले जाइएगा पतला, जिससे कि आपको रोल नंबर, अनुक्रमांक वगैरह लिखने में, हस्ताक्षर करने में आपका काम करे। मोटे वाले से भी कर सकते हैं लेकिन दिक्कत हो सकती है। तो 2 पेन मोटा वाला, 2 पेन पतला वाला आपको लेकर जाना, सब एक कलर के। ऐसा नहीं कि आधा नीला से ओएमआर शीट भर दिया, आधा काला से, ऐसा नहीं करना है, या तो पूरा नीला या तो पूरा काला। अब इसमें दिया क्या क्या अनुक्रमांक वगैरह जानकारी, उसको बड़ा सावधानी से भरना होता है। लेकिन सावधानी का मतलब कुछ लोग इतना डर डर के धीरे धीरे भरते हैं, खैर भरना चाहिए लेकिन सावधानी के साथ भर, लेकिन स्पीड थोड़ा सा तेज ही रखिए। ऐसा नहीं कि घंटा लग जाए पेपर खोलने का, लगाने का, और अभी आप ओएमआर में अनुक्रमांक ही भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप भरिए लेकिन सावधानी से, दोनों स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी भी और स्पीड दोनों चाहिए। तो देखिए यहां पे परीक्षा केंद्र का स्कोर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसको क्या करिएगा, जैसे अगर जैसे लिखा रहेगा 0 0 3 5 6 4 ऐसे, तो पहले गिनिएगा कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, ऐसे गिन लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि इसमें 4 ही, ऐसा होगा नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूं। अगर इसमें 4 ही अंक है परीक्षा केंद्र के कोड में और इसमें 5 दिया है, तो आप इधर से लिखना शुरू करिए। 4 यहां पे, फिर 5 यहां पे, फिर 3 यहां पे, फिर 0 यहां पे, ये बच गया तो इसको क्या करिएगा, 0 भर दीजिएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, जितने अंक है उतने ही आपको खाली स्थान दिए गए होते हैं। मिलाने से ये कंफर्म हो जाता है कि आप सही जानकारी भर रहे हैं। अगर कुछ इसमें 5 है, इधर 6 लिखा, तो जरूर आप कुछ गलत भर रहे हैं, ये पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है। जैसे इसमें कितने खाली है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अनुक्रमांक 7 अंकों का ही होना चाहिए। मान लीजिए 6 ही अंक का है, बाई चांस होगा नहीं, लेकिन अगर 7 खाली जगह 6 ही अंकों का है तो शुरू में पहले 0 लिख लीजिएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, जितने अनुक्रमांक उतने ही खाली जगह होगा। तो एकदम आराम से 2-2 बार मिला के, लेकिन पहले ये अनुक्रमांक लिखिएगा, जैसे 1 2 4 6 3 0 0। तो अब उसके बाद अब भरिएगा 1 1 2, किसके सीध में 2, आराम से 3 बार मिला के 4। भरते समय एक बार और चेक करिएगा है कि नहीं 6, तो 6 सही चेक कर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 6 देखे यहां पे और भर दिए यहां पे, तो गई आपका काम। तो लिखा है कि मिटाना नहीं है। देखिए यहां पे मैं एक गोपनीय चीज बता रहा हूं, फैक्ट रूप से मैं आपको नहीं कह सकता हूं कि आपको निश्चित ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव है कि भले ही कहा गया है कि सफेदा यानी व्हाइटनर जो एक पेन आता है वो लेके नहीं जाना है, लेकिन आप छुपा कर ले जाइएगा। ये बात किसी से बताने वाली नहीं है, क्योंकि ये वैधानिक नहीं है, क्योंकि कहा गया कि गोला को ना मिटाना है, ना ब्लेड से रगड़ना है, ना दोबारा चलाना है, क्योंकि उसको गलत मान लिया जाएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए 2 भरना था यहां पे और गलती से आपने भर दिया यहां पे, तो वैसे भी आप बाहर हो जाएंगे। अगर 2 गलती भरे, अनुक्रमांक ही गलत भर देंगे तो आपका काफी गलत चेक होगा, नहीं होगा। तो आप वहां पे धीरे से आप व्हाइटनर का प्रयोग करके और दूसरे को यहां पे जहां पे सही वहां पे भर दीजिएगा। ओएमआर शीट में एबीसीडी में जो टिक करना उसमें कभी मत बदलिएगा, गलत प्रश्न हो गया तो गलत ही रहने दीजिएगा। लेकिन अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र, ये सब जो जानकारी है प्रश्न पुस्तिका वाली, इसमें गलती हो गया तो आपका काफी ही नहीं चेक होगा। तो वैसे भी बाहर होना है तो आप एक बार व्हाइटनर लगा के रिस्क लेके देख लीजिएगा। वैसे अलाउ नहीं है व्हाइटनर, मैं बता दे रहा हूं, मेरे अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। देखिए अगर आप ऐसा टिक करेंगे तो सही है, सबसे सही है। किसी एक ही को काला करना है ऐसे पूरा। पहले देखिए कैसे गोला काला किया जाता है। मान लीजिए गोला ऐसा बना है, मान लीजिए 4 गोला है एबीसीडी वाला, तो आप पहले किनारा पकड़िएगा, किनारे के धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे, उतना भी धीरे नहीं, किनारा पकड़ के उसके बीच में ऐसे जल्दी जल्दी, जैसे एक किनारे तो किनारे किनारे चलाइएगा, उसके बाद एक चलाने के बाद फिर जल्दी जल्दी मोटे वाले पेन से। ये तरीका है, पहले किनारा पकड़िए, किनारे किनारे, भीतर भीतर, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए आराम से, अब उतना भी आराम नहीं, और उसके बाद भीतर जल्दी 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 काला कर देना है। ऐसे कटपीस नहीं करना है, आधा गोला नहीं रखना है, ऐसे 2 को नहीं रखना और ऐसे भी नहीं रखना है। कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, बस हो गया, तो ऐसा भी नहीं करना है। पहले किनारे, उसके बाद पूरा भीतर तक काला कर देना है, या नीला कर रहे हैं तो नीला कर देना है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप काला पेन लेकर जाइएगा। अब परीक्षा कब हो रही है आपको पता ही है, 23 24 25 और 30 और 31 तारीख को हो रही है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि किया ही जाना चाहिए, क्योंकि कई मीटिंगों में पेपर हो रहा है और पेपर की प्रकृति कठिन आसान हो सकती है, और बाद वाले जो परीक्षा देते हैं उनको थोड़ा पेपर की जानकारी हो जाती है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ भी लेते हैं, तो उनके अंक बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, उसका तरीका भी दिया कैसे कैसे होता है। तो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, चाहे हिंदी में चाहे रीजनिंग में,
किसी भी विषय में, जीके में, तो आप कहां पे दिक्कत हो रही बताएंगे तो मैं उसको जल्दी जल्दी ट्रिकी तरीके से क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने यूपी पुलिस एग्जाम देने वाले छात्रों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।